कि अध्यर्धयोजनं गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। 6 कोस की यात्रा जब संपन्न हुई, रास्ते में विश्वामित्र जी सोचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बोले विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, राम जी तो हमको मिल गए, मैंने राम को पा लिया, लेकिन राम जी से अभी तक मेरा कोई संबंध नहीं बना, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? बोले भगवान को बनाने की जरूरत है। कहते देखो, जब तक संबंध नहीं होता तब तक प्रेम दृढ़ नहीं होता। संबंध के द्वारा ही प्रेम दृढ़ होता है और प्रेम की धारा सुव्यवस्थित प्रवाहित होती है। संबंध का मतलब समान बंध, समान बंध, समान बंध का मतलब समान बांध। जैसे नदी के तट पर बांध होते हैं और वो दोनों तरफ होते हैं और दोनों समान होते हैं। एक बांध ऊंचा हो, एक नीचा हो, बोले तो जिधर नीचा रहेगा पानी उधर ही बह जाएगा। दोनों समान हो, समबंध। और जब दोनों बंधन समान होते हैं तब बीच में सरिता जल का प्रवाह सुव्यवस्थित बहता है। उसी प्रकार चाहे लौकिक प्रेम हो, चाहे पारलौकिक प्रेम परमात्मा से हो, उस प्रेम में जब तक संबंध नहीं होगा तब तक वो प्रेम की धारा टिकेगी नहीं, बिखर जाएगी। इसीलिए प्रेम संबंध में ही टिकता है। पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, गुरु का संबंध हो, कोई संबंध हो तभी वो प्रेम टिकता है। और भगवान के प्रेम में, भगवत प्रेम में, बोले वहां भी संबंध की जरूरत है। और जीव के भगवान से कितने संबंध हैं? बोले सब संबंध तो भगवान से ही, लेकिन उस संबंध को हम अनुभव नहीं करते। भगवान से जीव के कितने संबंध हैं? कहते हैं पिता तो रक्षकस्येषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। पिता तो रक्षकस्येषी, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, एक संबंध ये है। रक्षकः, भगवान रक्षक हैं, हम रक्ष हैं, एक संबंध ये है। शेषी, भगवान शेषी हैं, हम शेष हैं, ये संबंध, शेष शेषी संबंध। पिता तो रक्षकस्येषी भर्ता, भगवान भर्ता हैं, भर्ता माने पति। ये संस्कृत में कहते हैं भरतार, और वही भरतार शब्द बिगड़ करके हिंदी में हो गया भतार। कहते हैं भतार, तो भतार जो है वो भरतार शब्द का अपभ्रंश है। तो पिता तो रक्षकस्येषी भर्ता, भर्ता माने पति। भगवान पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूं, यह भी एक भाव है। ये रसिकों की उपासना में प्रिया प्रियतम का भाव, सखी सखी भाव, रसिक उपासना में। भर्ता गेयो रमापति ही, और भगवान गेय है, ये संबंध। स्वाम्याधारो ममात्मा च, भगवान स्वामी है, हम उनके दास हैं। ममात्मा च, मैं उनका शरीर हूं, वो मेरी आत्मा है, एक संबंध। आधार आधेय संबंध, भगवान आधार हैं, हम आधेय हैं। ममात्मा च भोक्ता चेत मुनिदितः, मुनिदितः, भगवान भोक्ता हैं और हम उनके भोग्य हैं, यह भी संबंध। अनेक संबंध हैं भगवान से, लेकिन कोई एक संबंध भाव दृढ़ करके भगवान की उपासना और ध्यान चिंतन करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से जीव के अनेक नाते हैं, लेकिन कोई एक नाता तो मानो, जिस नाते से वो प्रेम दृढ़ हो, संबंध दृढ़ हो। तो विश्वामित्र जी भी सोचने लगे भगवान तो मिल गए, लेकिन इनसे हमारा कोई अभी तक नाता नहीं बना, कोई संबंध नहीं बना, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? इनको अपना बेटा बनाऊं
विश्वामित्र जी ने सोचा बेटा मैं इनको क्या बनाऊं, ये तो बेटा बने हैं दशरथ जी के पहले से, इनको मैं अपना बाप बना लूं। बोले ये बाप भी बनने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो इतने छोटे से हैं, हम इतने बूढ़े हैं, इनको बाप कैसे बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा बाप भी बनने लायक नहीं। बोले इनको गुरु बना लूं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु बनने लायक भी नहीं, क्यों। बोले ये बालक है और ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, मैं ब्राह्मण हूं, इनको गुरु कैसे बनाऊं। तब अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बन सकता है। बोले क्या। बोले मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको मैं अपना चेला बना लूं, ये संबंध बढ़िया रहेगा, यही संबंध ठीक रहेगा। ये मेरे चेला बन जाए, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और देखो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि संसार के साधु महात्माओं, हे संतों, विश्वामित्र जी के चरित्र से शिक्षा लो। क्या शिक्षा। बोले चेला बनाने का मन है तो संसार के किसी प्राणी के पीछे मत भागो, चेला बनाओ तो ठाकुर को अपना चेला बना लो, जिंदगी तर जाएगी। और धन पशुओं को चेला बनाते दौड़ोगे तो तुम भी धन पशु बन करके रह जाओगे, तुम्हारे मानवता मर जाएगी। ये उनके कठोर शब्द हैं हमारे पूज्य आचार्य चरण। चेला बनाना है तो भगवान को चेला बना। ठाकुर बड़े सरल हैं, भगवान कहते तुम कुछ भी मुझे बनाओ, मैं बनने को तैयार हूं। अगर तुम्हारा अभिमान इतना उत्कृष्ट है कि तुम झुकना नहीं चाहते तो ठीक है, तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला बनने को तैयार हूं। इसलिए चेला भी अगर बनाना है तो भगवान को अपना चेला बनाओ, इसी भाव से भगवान का भजन करो और लक्ष्मीपति परमात्मा तुम्हारे चेला बन जाएंगे ना, फिर जिंदगी में कभी कमी नहीं रहेगी, किसी चेला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और संतों ने यह सब अनुभव किया है। हमारे अयोध्या में श्री वशिष्ठ जी के अवतार श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज, 3 शिवाला मंदिर पूज्य महाराज श्री, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व बड़े अद्भुत महापुरुष हमारी अयोध्या में हुए। पूज्य श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज, उनका यह भाव था कि मैं वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न हूं, और वशिष्ठ जी तो राम जी के पुरोहित थे, राम जी के गुरु थे, और मैं राम जी के गुरु के वंश में उत्पन्न हूं, और गुरु के वंश में जो उत्पन्न होता है वो गुरु के समान ही आदरणीय और पूज्य होता है। तो इस संबंध से राम जी तो हमारे जजमान हुए, ये उनका भाव था। बड़े उद्भट विद्वान थे महाराज उमापति। कभी कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते थे। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में श्री कनक भवन बिहारी जी का मंदिर, जो ठाकुर जी का निज महल है, कनक भवन, महारानी कैकेयी ने जानकी जी को मुंह दिखाई में वो महल दिया था। भगवान का निज निवास कनक भवन, और वहां जुगल सरकार विराजते हैं, बड़ी सुंदर झांकी, सभी भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। लेकिन महाराज श्री कभी नहीं जाते कनक भवन दर्शन करने। लोग पूछते महाराज आप कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते, तो महाराज जी कहते कि भाई राम जी हमारे जजमान हैं और जानकी मेरी बहू है, और वो वर वधू दोनों अपने निज महल में बैठे हैं, वहां मुझ बुढ़े को जाना ठीक नहीं है, उनको संकोच होगा, इसलिए कभी कनक भवन वो दर्शन करने नहीं जाते। बोले वर वधू के कक्ष में, बेटा बहू के पास, वहां उनके अंतःपुर में बूढ़े लोगों को जाना ये मर्यादा नहीं है, उनको संकोच होगा, इसलिए कभी कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते। लोगों ने एक दिन कहा महाराज ये आपका भक्ति का नाटक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलो क्या होगा। भगवान बस उमापति जी ने कहा कि रघुनाथ जी को और किशोरी जी को संकोच होगा, लोग नहीं माने, लोगों ने दुराग्रह किया, हट किया। बोले आप चलो देखते हैं क्या होता, कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है आप लोग कहते हो तो मैं आज चलता हूं, लेकिन बस एक बार जाऊंगा। लोगों के हट करने पर वो चले और कहते हैं कि ज्यों ही कनक भवन में
बाहर की सीढ़ियों को चढ़ करके आंगन तक वो पहुंचे और ठीक ठाकुर जी के सामने पहुंचे, तब तक श्री जानकी जी के मस्तक में जो चंद्रिका लगी थी, उस चंद्रिका को साड़ी में पिन किया गया था। श्रृंगार करते समय साड़ी में उसको अटकाया जाता है, जो जानकी जी की साड़ी होती, तब वो चंद्रिका रुकती। अचानक ऐसी घटना हुई कि वो चंद्रिका आगे की तरफ गिर गई और उस चंद्रिका के वजन से किशोरी जी की साड़ी आगे तक आ गई, किशोरी जी को घूंघट हो गया। वहीं से पूज्य त्रिपाठी जी महाराज लौट आए, बोले बहू को संकोच हो गया, उसने घूंघट कर लिया, अब मैं आगे नहीं जाऊं। ये भाव नहीं मिला। भगवान आज भी भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं, भगवान कहीं गए नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तब के से अजहु जानिए। ऐसा नहीं है कि तेता में ही राम जी लीला करते। तुलसी तब के से अजहु जानिए, रघुबर नगर बसैया। आज भी राम जी नगर में बसते। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, और इस संबंध भाव से भगवान की उपासना। अगर इस बात पे मैं कथा कहूं तो 2 घंटे का यही प्रवचन हो जाए। जो सत्य घटनाएं हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका चित्र विराजमान है यहाँ, प्रेम मूर्ति सख्य रसाचार्य अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, अपने हाथ में अपने लाल जी को हमेशा लेकर के दुलार करते रहते। रात में सोते भी थे तो ठाकुर जी को अपने पास रख करके सोते, इतना स्नेह था। और पूज्य स्वामी जी की जो माता जी थी, इनकी जननी, हमने उनका भी दर्शन किया। तो माता जी मानती थी, स्वामी जी ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानते थे, अनुज। तो माता जी भी यही मानती थी कि मेरे 6 बेटे हैं, 6वें बेटा कौन? बोले रघुनाथ जी। और ये भाव था उनका। और उसका परिणाम कि जब वो वृद्धावस्था में अयोध्या में आई और उनका ये भाव हुआ कि रघुनाथ जी मेरे बेटा हैं, मेरे 6वें पुत्र हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, वृद्धावस्था में वो जब शयन करती थी तो रात्रि में स्वप्न में लाल जी उनका दूध पीते थे और सवेरे उनकी चोली भीजी हुई मिलती। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और की बात में क्या। ये भगवत संबंध है। ये भाव जगत की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। उस दुनिया में जब व्यक्ति पहुंचता है तब उसका अनुभव होता है। और कोई तार्किक व्यक्ति, बुद्धि प्रधान व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, ये भाव प्रधान व्यक्ति ही पहुंच सकता है। क्योंकि बुद्धि तो तर्क करती है, और तर्क की कोई सीमा नहीं होती, तर्क की अप्रतिष्ठा होती। तर्काप्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा। तर्क अंतहीन होता है, और भावना, भावना अपने आश्रय को पाकर के परिपूरित हो जाती है। इसलिए भक्ति में भाव का साम्राज्य है, और भगवान के संबंध में भी भाव की ही महत्ता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। तो ये संबंध भगवान से, भाव से ही तो जुड़ना है। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। भगवान को कुछ भी बनाओ, कल्याण हो जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, आचार्य जी, कि किसी व्यक्ति ने कहा भाई तुम्हारे भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, न हमारा प्रेम है न द्वेष है, भगवान से हमारी कोई अनुरक्ति नहीं है, कोई संबंध नहीं। तो महाराज जी कहते थे तुम अभागे हो, तुमसे अच्छा तो रावण था जिसने राम जी को अपना शत्रु तो बनाया। कुछ नहीं बनाओ तो शत्रु ही बना लो, कल्याण हो जाए। संसार के शत्रु तुम्हें दुख देंगे, और ठाकुर भी अगर तुम्हारे शत्रु हो गए तो तुमको वैकुंठ दे देंगे। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी वैकुंठ देने वाला है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। इसलिए संबंध तो ठाकुर से ही है। दुनिया के जितने नाते हैं वो सब नाते केवल दुनिया तक से। इसीलिए संतों ने कहा नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता
धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, आप लोग भी गाइए। राम नाम, राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। फल आस त्याग शुभ, फल आस त्याग शुभ, कर्म करते रहिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास ले, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास ले। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, और विश्वामित्र जी ने कहा राम गृहाण वत्स सलिलम मां भूत कालस्य पर्ययः। हे राम विलंब मत करो, जाओ
सरयू जी में जाकर आचमन करके प्रोक्षण करके जल्दी से आओ। गृहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्ययः, विलंब मत करो। ये माभूत कालस्य पर्ययः का तात्पर्य है कि भगवान से संबंध जोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र जी चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब विलंब करना ठीक नहीं, अब जितना जल्दी इनसे हमारा नाता जुड़ जाए। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं माभूत कालस्य पर्ययः, विलंब मत करो, राम जल्दी आओ, मैं तुमसे अपना नाता जोड़ना चाहता हूं। बहुत विलंब से मैंने तुमको पाया है, लेकिन अब ये विलंब असह्य है, इसलिए जल्दी से आचमन करके तुम आ जाओ। माभूत कालस्य पर्ययः। और रघुनाथ जी आचमन करके आए, बैठे। विश्वामित्र जी ने तुरंत मंत्र दीक्षा दे दी। विश्वामित्र जी ने कहा मैं तुमको बला अति बला नाम की विद्या प्रदान कर रहा हूं। इस विद्या के प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी, कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। चारों तरफ से तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेर लें, फिर भी वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी विलक्षण विद्या, बला अति बला नाम की विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को प्रदान की। और फिर ये सब करते करते विलंब हो गया, सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब आज हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। सरयू के तट पर हरी हरी घास में, कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं, कोई सुविधा नहीं। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा राम, आज यहीं हम लोग विश्राम करेंगे, आज की रात यहीं व्यतीत करनी है। पहली रात अयोध्या से बाहर, वो भी घास के बिस्तर पर। इसके पहले भी राम जी ने अयोध्या से बाहर जाकर, महल से बाहर जाकर गुरुदेव के आश्रम में अध्ययन किया, लेकिन गुरुदेव के आश्रम में भी सुख सुविधाएं थीं। भले मखमल के आसन नहीं थे, लेकिन कंबल के बिस्तर थे, मृगचर्म बाघंबर था, लेकिन यहां तो घास पर सोना है। और विश्वामित्र जी महाराज बैठ गए और कहा, विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब यहीं विश्राम करते हैं। विश्वामित्र जी सोचने लगे राम को नींद कैसे आएगी, राजाधिराज के पुत्र हैं, मखमल के बिस्तर पर, सुखद बिस्तर पर शयन करने वाले इस घास में इनको नींद कैसे आएगी। तब विश्वामित्र जी ने अपनी जंघाओं का ही तकिया बना लिया और एक तरफ से राम को लिटाया और एक तरफ से लक्ष्मण को लिटा लिया अपनी गोद में, और दोनों के मस्तक पर अपने हाथ को फेरते हुए कहानियां सुनाने लगे। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बच्चे हैं, बच्चों को नींद नहीं आती तो माता पिता उनको कहानी सुनाते हैं, लोरी सुनाते, तब उनको नींद आती, और ऐसे बिस्तर पर, घास पर इनको नींद कैसे आएगी। अब विश्वामित्र जी भगवान को शयन कराते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि दशरथ नृप सोनु सत्तमाभ्याम, ये राम लक्ष्मण कौन है? बोले दशरथ जी के पुत्र हैं। बोले तो ये कौन सी नई बात है, दशरथ जी के तो पुत्र है ही। मानो वाल्मीकि जी कहते हैं दशरथ नृप सोनु सत्तमाभ्याम, दशरथ जी कोई ऐसे वैसे राजा नहीं है, दशों दिशाओं में जिनका रथ अव्याहत गति से चलता है और पृथ्वी के एकमात्र छत्रपति सम्राट हैं, ऐसे महाराज के पुत्र दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृण शयनेन उचिते, आज तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं। वाल्मीकि जी ने लिख दिया अनुचिते, ये अनुचित है, इनके लिए ये ठीक नहीं है। तृण शयनेन उचिते सहोसिताभ्याम। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी वशिष्ठ वाल्मीकि जी को, क्या? बोले कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के को कुशिक के पुत्र जो विश्वामित्र हैं कौशिक, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के बचनों से भगवान लालित हो रहे हैं, उनका लाड हो रहा है, दुलार हो रहा है। विश्वामित्र जी सुंदर सुंदर कहानी सुना रहे हैं,
और सुनते सुनते राम जी को नींद आ गई। सुखमिवसा विभवौ विभावरीच, सुख पूर्वक वो रात्रि बीत गई, सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया। राम जी की अभी नींद नहीं खुली। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्रभातायाम तो सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि, प्रातः काल हो गया, सवेरा हो गया। विश्वामित्र जी देख रहे हैं अब इनकी नींद खुलेगी, अब ये उठेंगे। लेकिन राम जी तो और कभी इधर करवट लें कभी इधर करवट लें, नींद ही नहीं खुल रही। दोनों भाई सो रहे, खर्राटे मार रहे। जबकि राम जी समय से उठने वाले, प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माथा। लेकिन आज अभी तक नींद नहीं खुली, सो रहे हैं। जबकि नियम तो यह है कि गुरु से पहले शिष्य को जग जाना चाहिए। आगे राम जी भी इस नियम का पालन करेंगे। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निभाहि गुरु ही सिरुनाए। लेकिन आज ठाकुर जी सो रहे, नींद नहीं खुल रही। सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया। अंत में विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया, बोले राम अब उठो। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे कौशल्या के पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या का समय हो गया। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम, उठो और उठ करके अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। विश्वामित्र जी भगवान को जगाते हैं। आज जगाना पड़ रहा है। क्यों? बोले जानबूझ करके राम जी सोए हैं महाराज। क्यों? राम जी तो उठ जाते, लेकिन आज जानबूझ करके राम जी सो रहे। राम जी ने सोचा चलो आज देर तक सोते हैं। क्यों? बोले राम जी ने सोचा मेरे पिताजी ने कहा था गुरु जी से कि मेरे राम अभी बालक हैं, ये सूर्योदय तक सोते हैं और सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक सोते हैं। तो अगर मैं सूर्योदय के पहले उठ जाऊंगा तो मेरे पिताजी की बात झूठी हो जाएगी, गुरुजी कहेंगे कि दशरथ जी झूठ बोल रहे थे। तो चलो आज देर तक सो लेते हैं जिससे पिता के वचन सत्य हो जाए। इस कारण से भी राम जी सोते रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने जगाया कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। ये वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है, बालकांड के 23वें सर्ग का दूसरा श्लोक, जिसमें विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया है। आज भी सभी मंदिरों में, भगवान श्री राम के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, नरसिंह भगवान के मंदिर में, भगवान के जितने अवतार हैं उन सभी मंदिरों में भगवान को जब प्रातः काल जगाया जाता है तो विश्वामित्र जी के इन्हीं वचनों से जगाया जाता है। आज भी सवेरे अर्चक पुजारी जब मंदिर में जाते हैं तो ताली बजा करके मंदिर खोलते समय जब घंटी बजाते हैं तो यही बोलते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ करुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया और तीनों ने संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करके गायत्री का जप करके वहां से चल पड़े।